रीवा से बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा सीट की टिकट मिली है। रीवा से लोकसभा सीट की टिकट जनार्दन मिश्रा जी को दी गई है। तीसरी बार उन पर हाथ आजमाया गया है। यह कितना प्रासंगिक होगा जल्द ही पता चलेगा। जल्द ही चुनाव है, अप्रैल या मई में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन यह मुद्दा सबसे बड़ा है कि क्या इस बार बीजेपी में भीतरघात होने की आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, यह कहीं ना कहीं भीतरघात की ओर इशारा कर रहा है। कहीं ना कहीं जितने प्रत्याशी रेस में थे उनके मन में एक संदिग्ध भावना आनी अनिवार्य है, और जिस प्रकार सभी रेस में शामिल थे उनको किनारे करके और फिर से चेहरा आजमाया गया है। जनार्दन मिश्रा जी को टिकट दी गई है, तो ऐसे में भाजपा में भीतरघात हो सकती है। बात करें बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भी ये एक आसार नजर आया था। सिमरिया में दो प्रत्याशी थे, अहम प्रत्याशी संजय द्विवेदी और केपी त्रिपाठी। इन दोनों का नाम चल रहा था, साथ में अभय मिश्रा को नाम चल रहा था बीजेपी से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन दो नामों में मंथन था। सभी कयास लगाए बैठे थे कि शायद संजय द्विवेदी को टिकट मिले, लेकिन केपी त्रिपाठी को टिकट मिलने के बाद जिस प्रकार वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक पार्टी के प्रति भावना आना आम बात है। वही कहीं ना कहीं भावनाएं लोकसभा सीट को लेकर सभी दावेदारों में आती दिखाई देगी, और इसमें अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे तो वो होंगे अजय सिंह पटेल जिला अध्यक्ष, साथ में गौरव तिवारी और महाराजा पुष्पराज सिंह, राजेंद्र मिश्रा। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ जाकर भाजपा ने जिस प्रकार से टिकट वापस से जनार्दन मिश्रा जी को दिया है, कहीं ना कहीं एक भीतरघात की ओर इशारा कर रहा है, और यही चुनाव का एक वीक पॉइंट होगा। सभी को साधने से ही यह चुनाव जीता जा सकता है। अगर एक भी पारी का प्लेयर या भाजपा का एक भी प्लेयर इधर उधर हुआ या भीतरघात की संभावना हुई तो कहीं ना कहीं मौसम बिगाड़ने का काम होगा। सभी लहरें कयास से परे हो जाएंगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में एक अच्छी लहर कांग्रेस की थी और निर्णय जो निकला वो बीजेपी के साथ निकला, उसी प्रकार कहीं ऐसा ना हो कि लहर बीजेपी की है और निर्णय जो निकले वो कांग्रेस की तरफ निकले। ऐसे में बीजेपी को सभी अपने प्रत्याशियों को साधना अनिवार्य है। उनको साथ लेकर चलने में ही कहीं ना कहीं ये चुनाव निकाला जा सकता है। दुई बेर आज से हमेरी तीसरी बेर भारतीय जनता पार्टी हमें उम्मीदवार बनाइस। एक के लिए हम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, पूरी चुनाव समिति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करी थे कि हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता का यह अवसर दीनगा। अपना पंचे गवाह हैं। 10 साल हम कौन मेयर से काम किए हैं। अगर भारत रामचंद्र जी के खड़ाऊ सिंहासन मधई के राज्य कीन, तो अपना पंचन का हम गवाही दे के कही थे कि हम ये सांसदी का अपना के चरण में रख के काम किए हैं। संसद के सदस्यता का तब हम साफा बांध के नहीं लागन, अपना के गोड़े मौका धई के हम चाह काम किए हैं। कहा थे राजनीतिक वैभव बचाव बहुत कठिन है। राजनीति के वैभव का बचावे के काम किए हैं। अपना के साथ दिन रात बिना कोनो भेदभाव के खड़े हो के काम किए हैं। कार्यकर्ता का अपना का हम कार्यकर्ता नहीं माने, हमारे जिस्म के टुकड़ा के रूप में अपना हमेशा रहन है रहा। आगे जब तक सांस है तब तक अपना के साथ अपना के जिस्म के रूप में जुड़ के रहा। अंत में हम